नवरात्रि द्वितीया अधिष्ठाता देवी ब्रह्मचारिणी। आइए आज ब्रह्मचारिणी के बारे में जानते हैं। सभी ने आज पूजन भी किया होगा। ब्रह्मचारिणी देवी मां के 9 रूपों में एक रूप। अगर इनके नाम के अर्थ पर जाएं तो ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्म में विचरण करने वाली। आप सोचेंगे ब्रह्म का मतलब क्या? ब्रह्म का मतलब ज्ञान, ब्रह्म का मतलब बोध और ब्रह्म का मतलब वो निर्गुण, निराकार, अजन्मा, आदि, अनंत, असीम ऊर्जा का स्रोत, एकमात्र स्रोत जिससे ये पूरी सृष्टि संचालित होती है। ब्रह्म का एक अर्थ तप भी है। इसका अर्थ ये हुआ वो देवी जो ब्रह्म अर्थात ज्ञान का ध्यान रखती हैं, जो सदैव ज्ञान में रहती हैं, जो तप करती हैं, बहुत ही कड़ी तपस्विनी है। ब्रह्मचारिणी मां का दूसरा नाम तपश्चारिणी भी है। तपश्चारिणी क्यों कहा गया? शिव पुराण के अनुसार जब सती का दूसरा जन्म हिमाचल के यहाँ हुआ और नारद जी ने आकर ये कहा कि ये जो कन्या उत्पन्न हुई है इसका जो वर होगा वो बहुत ही अमंगलकारी वेश का होगा और इस अवगुण को टालने का एक ही उपाय है कि जो ये बिटिया है, ये जो कन्या रत्न है, जो पार्वती है, जैसा प्रथमा वाले दिन कहा, जो शैलपुत्री है, अगर वो तपस्या करे और शिव जी को प्रसन्न करे, क्योंकि शिव शंकर का एक रूप अमंगलकारी भी है। वो भस्म लपेटते हैं, उजाड़ और बियावान जंगल में, शमशान में निवास करते हैं और संसार के सभी भोगों में रहते हुए वो उदासीन है। तो शैलपुत्री ने, पार्वती ने बहुत ही घनघोर तपस्या की भगवान शिव को पाने के लिए। और जब भगवान शिव को पाने के लिए बहुत घनघोर तपस्या की तब उनका नाम तपश्चारिणी हुआ या ब्रह्मचारिणी हुआ। उस रूप की पूजा हम नवरात्रि के द्वितीय दिन में करते हैं। क्यों करते हैं? अब इनके विग्रह स्वरूप पर जाते हैं। ब्रह्मचारिणी मां का जो विग्रह स्वरूप है वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है। श्वेत वस्त्र धारण किए हैं अर्थात श्वेत कलर, सफेद रंग, तपस्या, वैराग्य, पवित्रता, पुण्य, संयम, त्याग इत्यादि का द्योतक है। तो जब भी साधक ब्रह्मचारिणी मां की पूजा करते हैं तो उनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम और स्नेह बढ़ता है और इस संसार के विभिन्न रागों से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होने से डर मत जाइएगा, क्योंकि जीवन में खुश रहने के लिए वैरागी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दुखों का कारण, एकमात्र कारण मोह ही तो है। हमें हर वस्तु से राग है, मोह है, इसीलिए दुख है। तो ब्रह्मचारिणी मां का जो ध्यान है वो पवित्रता में पुष्टि करता है, त्याग सिखाता है, संयम सिखाता है, तपस्या सिखाता है, अपने संकल्प में दृढ़ रहना सिखाता है और सभी नियमों का, अनुशासनों का पालन करना सिखाता है। ब्रह्मचारिणी मां के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला है। कमंडल और जपमाला बताते हैं सतत स्मरण। किसका? सतत स्मरण अपने आत्म रूप का। यदि हम सदैव दुनिया के प्रत्येक कार्यों में लिप्त होते हुए भी, लगे हुए रहते हुए भी उस परम सत्ता का सतत स्मरण कर सकते हैं,
तभी हम संपूर्ण संसार के लिए मंगलकारी हैं, ये कमंडल बताता है। क्योंकि कमंडल का अर्थ है संपूर्ण संसार के लिए मंगल की कामना करने वाला। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ कि हम साधना करते करते, पूजा करते करते, इस जीवन में रहते हुए, क्योंकि एक चीज ध्यान रखने के लिए है कि हम ये जो मनुष्य का जन्म लेकर आए हैं, ये स्वयं में तपस्या है, अगर हम इसे बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं तो ब्रह्मचारिणी का जीवन व्यतीत करने का अर्थ है इस जीवन के विभिन्न पड़ावों को दृढ़ संकल्प के साथ, त्याग की भावना को रखते हुए, इंद्रियों पर संयम रखते हुए, अगर हम सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे तो निसंदेह आत्मबोध और ज्ञान की प्राप्ति होगी, यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो ये है मां ब्रह्मचारिणी। इसके बाद आता है नवरात्रि का तीसरा दिन। तीसरे दिवस पर अधिष्ठाता देवी मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा का रूप बहुत ही मंगलकारी है। सौभाग्यवती स्त्री का रूप उन्होंने धारण किया है। लाल वस्त्रों में 16 श्रृंगार से सजी हुई मां चंद्रघंटा है। जब शिव जी की तपस्या करने के पश्चात पार्वती जी का शिव से विवाह हुआ, तो पार्वती जी का जो मंगलकारी सौभाग्यवती रूप है, उस रूप का नाम चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा क्यों? क्योंकि शिव से विवाह करने के बाद मां पार्वती ने अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र को विराजित किया, धारण करना आरंभ किया। पुराणों के अनुसार ये कथा है। आइए मां चंद्रघंटा को अपने जीवन में उतार कर देखते हैं। क्योंकि हमारी, मैंने जैसा पहले कहा कि हमारी प्रत्येक पूजा, प्रत्येक साधना, प्रत्येक देवी देवता बहुत वैज्ञानिक हैं और हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए जानते हैं चंद्रघंटा मां को। चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, शेर पर सवार हैं, लेकिन सौभाग्यवती हैं। जब आप 10 हाथों को देखेंगे तो एक हाथ अभय मुद्रा में है, एक हाथ वर देने की मुद्रा में है, एक हाथ में जपमाला है, एक में कमल है और बाकी हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। बहुत ही सुंदर अर्थ है मां चंद्रघंटा का। और अगर साधक ने साधना करते करते मां चंद्रघंटा के इन रूपों को अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए जीवन सफल हो जाएगा। मां चंद्रघंटा की सवारी है शेर। शेर द्योतक है वीरता का, साहस का, करेज का। साधक के जीवन में सदैव वीरता और साहस का होना अत्यंत आवश्यक है। जिसके जीवन में प्रत्येक परिस्थिति से लड़ने के लिए, सामना करने के लिए साहस और उत्साह होता है, वही व्यक्ति जीतता है। मां चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं जो ये शो करते हैं कि इस मनुष्य जीवन का जन्म लेने के बाद हम सभी को मल्टीटास्कर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक समय में हम एक काम कर रहे हैं तो हम दूसरा कर ही नहीं सकते। मल्टीटास्कर होने का मतलब ये भी है कि अपने जीवन में विभिन्न टैलेंट्स को निखारना चाहिए, विभिन्न प्रतिभाओं को, विभिन्न हुनरों को सीखना चाहिए। और आम गृहिणी तो मल्टीटास्कर होती ही है। तो मल्टीटास्कर होते हुए भी अब ध्यान देने की स्थिति है, एक हाथ में जपमाला है। सभी काम कीजिए, परिवार के, घर के, ऑफिस के, समाज के, राजनीति के, बच्चों के, लेकिन सतत सिमरन उस शक्ति का, उस सत्ता का जिसने आपको इस जीवन में भेजा है। और उसके साथ चंद्रघंटा, इसका कुछ और भी अर्थ होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हमारे
पुराणों में, हमारे वैदिक धर्म में, हमारे सनातन धर्म में एक एक शब्द के कई अर्थ हैं। हम अर्थ नहीं ढूंढ पाते तो हम सोचते हैं कि शायद ऐसे ही ये नाम रख दिए गए। नहीं, चंद्र घंटा, चंद्र का अर्थ है विभिन्न कलाएं, क्योंकि जैसे आपने देखा है चांद प्रत्येक 15 दिन में उसकी कलाएं बढ़ती और घटती हैं। इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां आती और जाती हैं। घंटा कैसे भी बजाइए, खड़े होकर, बैठकर, सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से, कभी ध्यान दीजिएगा कि उसकी आवाज एक ही होती है, जो सुर उसमें से निकलता है वो एक ही होता है। ये हमें बताता है, इस चंद्र घंटा माँ का सिमरन, चंद्र घंटा माँ का पूजन हमें ये बताता है कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, सदैव एक सी मनस्थिति और एक सी मानसिक स्थिति रहनी चाहिए। मैं जानती हूं कि मुश्किल है, जब हम इस सामाजिक जीवन में जी रहे हैं तो बहुत तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं और अक्सर हम विचलित हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज के युग में जितना तकनीक आगे बढ़ गई है, जितनी सुविधाएं हमें मिलने लगी हैं, उतना ज्यादा तनाव, अवसाद, परेशानियां, डिप्रेशन, रिश्तों में अनबन, उतने ज्यादा तलाक के किस्से, उतना असंतोष। क्यों? क्योंकि हमने मां चंद्र घंटा का पूजन तो किया, लेकिन मां चंद्र घंटा कहना क्या चाहती है हमने उसे अपने जीवन में उतारा नहीं। कैसी भी परिस्थिति आए, देखिए ना, चांद अमावस्या वाले दिन बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन कलाएं बढ़ती हैं, परिस्थितियां बढ़ती हैं और पूर्णमासी आ जाती है, पूर्ण यौवन पर होता है। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, इंसान का जीवन विभिन्न कलाओं में घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन अगर प्रत्येक परिस्थिति में हमारी मानसिक स्थिति हमारे संकल्प की तरह दृढ़ रहे, एक सी रहे, निर्लिप्त रहे, विचलन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी तो हम सागर की तरह शांत हैं, किसी ने एक कंकड़ मारा और तमाम लहरें आने लगी। नहीं, सदैव सिमरन में जो रहता है, सदैव जग के मंगल की कामना जो करता है, दूसरों के लिए अभय हस्त जो रखता है, वो मल्टीटास्कर होते हुए भी अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को, अपनी भावनाओं को एक स्थिति में रख सकता है, निर्लिप्त स्थिति में। प्रत्येक देवी देवता के हाथ में कमल है, जो द्योतक है इस बात का कि प्रत्येक परिस्थिति से निर्लिप्त रहना है। हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए। तो माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्र घंटा की उपासना करते करते इनके दिए हुए संदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य कीजिए। नवरात्रि सफल हो जाएगी और अपने 9 रूपों से माँ आपको रिद्धि, सिद्धि, सुख, सौभाग्य, उत्साह, उमंग, ऊर्जा, साहस, वीरता, त्याग, दान, करुणा, दया, ममता, सभी गुणों से सराबोर कर देगी। राधे राधे।